Friend, welcome to my channel. In this video, we will learn about weaning food, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग भी बोलते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता है, यह 6 मंथ के बाद चिल्ड्रन में एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए बच्चे की नीड को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊपरी आहार भी बोलते हैं, ठीक है। 6 मंथ तक बच्चे जो होते हैं वो बाहरी आहार के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर हम 6 मंथ के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं दिया जाएगा तो क्या होता है, जो बाद में बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 6 मंथ पे जो बेबी का वेट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। जब वेट जब डबल होता है बेबी का तो डबल एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिससे बेबी को 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र ऑफ बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द यूजुअल फैमिली डाइट, ठीक है। जो वीनिंग फूड होता है एक क्या होता है, ये बच्चे में स्तनपान से सामान्य परिवार के आहार से, ठीक है, जो धीरे धीरे और प्रगतिशील स्थानांतरण की जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो इसकी क्वालिटीज़ होती है, कैसी होती है, लिक्विड। जो हम बेबी को वीनिंग फूड स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले लिक्विड स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद सेमी सॉलिड, देन उसके बाद सॉलिड। तो क्या कह रहा है, लिक्विड एंड स्टार्टिंग, देन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, कैरेट है तो इसका जूस निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, लिक्विड अमाउंट में देंगे हम बेबी को। देन उसके बाद क्या देंगे, सेमी सॉलिड, उसको मैश करके दे सकते हैं, ठीक है, बॉयल करके उसको मैश करके दे सकते हैं। देन उसके बाद सॉलिड, ठीक है, फिर सॉलिड अमाउंट में दे सकते हैं। अब देन इसके बाद है क्लीन। अब जो वीनिंग फूड है हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक। जो वीनिंग फूड है क्लीन होना चाहिए, फ्रेश एंड हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हम बेबी के लिए फूड कुक कर रहे हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश करके ही करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है ना वो ना हो बेबी को, क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम बच्चे के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो बेबी का फूड है वो क्या हो, ईज़िली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है, ईज़िली एक्सेप्टेबल हो इन्फेंट को। जो भी हम दे रहे हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए बेबी को, और ईज़िली वो एक्सेप्ट करे उस खाने को, ठीक है। वेल बैलेंस, नरिशिंग एंड सुटेबल फॉर इन्फेंट, और ये वेल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, नरिशिंग जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, और वो सुटेबल हो बेबी के लिए, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी रहेगा तो बेबी को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो भी हम वीनिंग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बेबी के लिए वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मिल्क इज़ द मेन फूड ऑफ इन्फेंट, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम देते हैं, ठीक है। तो जो भी बेबी को न्यूट्रिएंट मिल रही है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल रही है, ठीक है। तो जो भी जो मिल्क होता है वो मेन फूड होता है इन्फेंट का। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड टू बी गिवन, अगर हम कोई भी न्यू फूड हम बेबी को दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट में देना है, एकदम से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग of the baby to get the taste of the food. The baby may spit the food out but with patience the feed to be given again.
अगर हम कोई भी न्यू फूड दे रहे हैं बेबी को, सबसे पहले उसकी टंग पे थोड़ा सा अमाउंट में रखना है। अगर बेबी स्पिट कर रहा है, थूक दे रहा है, तो क्या करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है, और उसे दोबारा खिलाना है। न्यू फूड टू बी गिवन व्हेन इन्फेंट इज़ हंग्री बट नेवर फोर्स द चिल्ड्रन टू टेक द फीड्स। अगर हम बेबी को जो न्यू फूड है, ठीक है, कब दे सकते हैं, जब बेबी बहुत ज़्यादा भूखा है, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खा रहा है, नहीं फीड कर रहा है, तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग बट ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कॉन्टिन्यूटेड विद वीनिंग फूड अप टू द 2 ईयर ऑफ एज बियॉन्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू करना है वीनिंग फूड के साथ, ठीक है, कब तक, 2 ईयर ऑफ एज। ये नहीं है कि वीनिंग फूड स्टार्ट किया तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दें, नहीं, वीनिंग फूड के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखना है। डिले वीनिंग रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेल्यूर। अगर वीनिंग फूड हम 6 मंथ के बाद स्टार्ट नहीं करते हैं, इसमें देर होती है, तो जो बेबी है उसमें माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेल्यूर की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे कि किस एज में जो फूड आइटम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसकी अमाउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इजीली समझ सकते हैं, जैसे है एज 6 से 9 मंथ्स में क्या इनिटिएटेड विथ फ्रूट जूस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उधर पढ़ा था, जैसे सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं बेबी को, लिक्विड, देन उसके बाद सेमी सॉलिड, देन उसके बाद सॉलिड, ठीक है। जैसे मैंने वो गाजर का एग्जांपल दिया था, सबसे पहले जूस, देन उसको मैश करके देन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेबी को फ्रूट जूस से इनिटिएटेड करना है। इसकी अमाउंट कितनी है, 1 से 2 टीस्पून एट फर्स्ट। अब क्या है, ऐड 6 से 7 मंथ में सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल और राइस का सॉफ्ट मिक्सचर बना के दे सकते हैं, कितना, 3 से 4 टीस्पून, ठीक है। खिचड़ी दे सकते हैं, पल्स दे सकते हैं बेबी को, मैश एंड बॉयल पोटैटो दे सकते हैं, और ब्रेड इन मिल्क, जो ब्रेड होता है मिल्क में सोक्ड करके मैश करके दे सकते हैं, और रोटी को दाल में सोक्ड करके मैश करके दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम दे रहे हैं उसको धीरे धीरे देना है, एकदम से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, इंक्रीज ग्रेजुअली। एंड मैश फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, पपाया, जो बनाना, मैंगो, पपाया होता है उसको मैश करके भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू रखना है। अब क्या है, 7 से 8 मंथ में एग योक, जो एग होता है उसके बीच का जो भाग होता है एग योक, वो भी दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, दही, खीर भी दे सकते हैं। 9 मंथ में क्या है, बेबी इंजॉय बाइट ऑफ बिस्किट एंड पाइस ऑफ कैरेट। जो बेबी होता है 9 मंथ पे बिस्किट का बाइट इंजॉय करता है, खा सकता है, एंड पाइस ऑफ कैरेट, अगर कैरेट का हम टुकड़ा देते हैं वो भी खाता है, ठीक है। अब क्या है, 9 से 12 मंथ पे मोर वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड फूड कैन बी एडेड, ठीक है। जो भी मोर वैरायटी, जैसे कि हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे करके उसमें डाल के रोटी बना सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे बेबी को सारे न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे और पेट भी भर जाएगा, ठीक है। कैन ईट एवरीथिंग कुक्ड एट होम, जो भी हम हमारे घर पे जो बना है फैमिली मेम्बर के लिए, ठीक है, वो बेबी को हम दे सकते हैं, बट लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, और जो मसाले वाली चीज़ें होती है, कार्डमम, इलायची, ये भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो मसाले होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा स्पाइसेस फूड नहीं देना बेबी को, सिंपल देना है। एंड नो नीड टू मैश फूड बट शुड बी सॉफ्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो फूड है ना उसको मैश करने की नीड तो नहीं है, लेकिन जो भी हम दे रहे हैं ना वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। और
जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से 5 टाइम पर डे, ठीक है। ये 4 से 5 बार दे सकते हैं दिन में, जो भी हम बेबी को दे रहे हैं खाने को, ठीक है। अब क्या है 12 से 18 मंथ में क्या क्या दे सकते हैं, ऑल फूड कुक्ड इन फैमिली, जो भी फैमिली मेम्बर को खाने के लिए जो भी बन रहा है हम बेबी को दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कॉन्टिन्यूटेड स्पेशली एट नाइट, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी हमें कंटिन्यू रखना है स्पेशली नाइट टाइम में। और इसकी अमाउंट जो होती है हाफ अमाउंट ऑफ मदर्स डाइट, जो मदर की डाइट होता है वो हाफ अमाउंट जो होता है बेबी को हम दे सकते हैं फूड का। और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से 5 टाइम्स, 4 से 5 बार दे सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड, जो बच्चे की जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। लेकिन इफ़ infant develop allergic reaction with some proteins foods, such foods should be avoided। अगर हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं बच्चे को, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी प्रोटीन दे रहे हैं, कोई भी फूड दे रहे हैं, तो उससे अगर बेबी को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस फूड को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, दोबारा उसे नहीं देना है। चाइल्ड पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक हैव टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ को पसंद होती है, कुछ को नहीं पसंद होती है, तो उसकी जो बेबी है उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और वीनिंग फूड स्टार्ट करना है और कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आई होप आपको वीनिंग फूड, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।